सिंहासन बत्तीसी में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 11वीं पुतली त्रिलोचना की कहानी। तो कहानी के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए और कहानी को सुनते रहिए। हर दिन की तरह उस दिन भी राजा भोज अपने राज दरबार में पहुंचे और दिव्य सिंहासन पर बैठने ही वाले थे कि 11वीं पुतली त्रिलोचना जीवित होकर बोल पड़ी। उसने कहा, राजन, आप रोज इस सिंहासन पर बैठने आते हैं, लेकिन हर बार राजा विक्रमादित्य की कहानी सुनने के बाद लौट जाते हैं, फिर भी हार नहीं मानते। वाकई आपके अंदर जिज्ञासा काबिले तारीफ है। राजा भोज मुस्कुराते हुए बोले, सुंदरी, हमें अपने पूर्वज विक्रमादित्य की एक और कहानी सुनाओ। हमारी प्रजा भी जानना चाहती है कि वे इतने महान क्यों माने जाते हैं। त्रिलोचना ने मुस्कुराकर कहानी शुरू की। हे राजन, राजा विक्रमादित्य एक ऐसे राजा थे जिन्हें अपनी प्रजा की खुशी और भलाई की बहुत चिंता रहती थी। एक बार उन्होंने एक बड़ा महायज्ञ करने का निश्चय किया। इस यज्ञ में उन्होंने अनेक राजा महाराजाओं, ऋषि मुनियों और देवताओं तक को बुलाने का निर्णय लिया। पवन देवता को आमंत्रित करने का काम उन्होंने खुद संभाला और समुद्र देवता को बुलाने का दायित्व एक योग्य ब्राह्मण को सौंपा। दोनों अपने अपने काम पर निकल पड़े। राजा विक्रमादित्य जंगल में पहुंचे और वहां ध्यान में बैठ गए ताकि उन्हें पता चल सके कि पवन देव कहाँ हैं। योग बल से उन्हें पता चला कि पवन देव सुमेरु पर्वत पर निवास करते हैं। उन्होंने तुरंत अपने दो बेतालों को याद किया। बेताल प्रकट हुए और राजा को पल भर में सुमेर पर्वत की चोटी पर पहुंचा दिया। वहां हवा इतनी तेज थी कि कोई खड़ा भी नहीं रह सकता था, पर विक्रमादित्य अडिग बैठे रहे। उन्होंने आंखें मूंद ली और पवन देव की साधना में लीन हो गए। कई दिन बीत गए, न खाना, न पीना, न आराम। अंत में पवन देव प्रसन्न होकर प्रकट हुए। हवा चलना बंद हो गई और एक मधुर आवाज गूंजी, राजा विक्रमादित्य, तुम्हारी भक्ति से हम बहुत खुश हैं। बताओ क्या चाहते हो। विक्रम बोले, हे देव, मैं जो महायज्ञ करने जा रहा हूँ उसमें आपकी उपस्थिति चाहता हूँ। पवन देव मुस्कुराए और बोले, राजन, सशरीर आना मेरे लिए असंभव है। अगर मैं शरीर सहित जाऊं तो पूरे राज्य में तूफान मच जाएगा। खेत, पेड़, महल सब उड़ जाएंगे। परंतु तुम चिंता मत करो, मैं हर जगह मौजूद हूँ। इसलिए उस यज्ञ में भी मैं अदृश्य रूप से उपस्थित रहूंगा। फिर उन्होंने वरदान दिया, तुम्हारे राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ेगा, ना अनावृष्टि होगी। और यह कामधेनु गाय मैं तुम्हें देता हूँ। इसके कारण तुम्हारे राज्य में दूध की कभी कमी नहीं होगी। विक्रम ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बेतालों के सहारे वापस लौट आए। उधर ब्राह्मण भी समुद्र देवता को बुलाने के लिए समुद्र तट तक पहुंच गए। उसने पानी में खड़े होकर बार बार समुद्र देव का आवाहन किया। कुछ समय बाद समुद्र देव प्रकट हुए और बोले, ब्राह्मण, हमें पता है राजा विक्रमादित्य महायज्ञ कर रहे हैं। मैं भी वहां जाना चाहता हूँ, पर अगर सशरीर गया तो पानी साथ बह निकलेगा और सब डूब जाएंगे। इसलिए मैं भी अदृश्य रूप में यज्ञ में उपस्थित रहूंगा। समुद्र देव ने ब्राह्मण को 5 रत्न और एक अद्भुत घोड़ा देते हुए कहा, ये राजा विक्रमादित्य को मेरी ओर से उपहार देना। ब्राह्मण जब लौटने लगा तो वह घोड़ा बोला, अरे भद्र, तुम इतने लंबे रास्ते पैदल क्यों जाओगे? मेरी पीठ पर बैठो। पहले तो ब्राह्मण छिचका, लेकिन फिर घोड़े के आग्रह पर सवार हो गया। घोड़ा पवन वेग से उड़ता हुआ राजा विक्रम के दरबार पहुंच गया।
राजा ने उससे सारा हाल सुना और समुद्र देव के दिए हुए उपहार देखे। फिर वे बोले, तुमने मेरे लिए इतनी कठिन यात्रा की, इसलिए ये 5 रत्न और यह घोड़ा अब तुम्हारे हैं। ब्राह्मण भावुक होकर रो पड़ा। राजा विक्रम की दयालुता देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। त्रिलोचना ने कहानी खत्म करते हुए कहा, हे राजन भोज, विक्रमादित्य जैसे दयालु, धर्मप्रिय और प्रजापालक राजा इस धरती पर कभी नहीं हुए। अगर आप इस सिंहासन पर बैठना चाहते हैं तो उनके जैसे गुण अपने भीतर लाने होंगे। इतना कहकर पुतली फिर से मूर्ति बन गई। राजा भोज सोच में पड़ गए। विक्रमादित्य जैसा महान बनना आसान नहीं था। अगले दिन 12वीं पुतली पद्मावती ने राजा भोज को रोका और सुनाई एक नई रोचक कथा। तो अगली कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सिंहासन बत्तीसी की सारी कहानियों को सुनते रहें और देखते रहें। धन्यवाद।